बाइबिल के अनुसार परमेश्वर के लिए इन 10 चीज़ों को छोड़ना जरूरी है, तभी आपके जीवन में सच्चा और अच्छा बदलाव आएगा। हम सब परमेश्वर के प्रेम को पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुधरे, समस्याएं दूर हों और हमारे दिलों में शांति बनी रहे, लेकिन अक्सर हम अपने पुराने स्वभाव, आदतों और पाप से चिपके रहते हैं। कोई भी बीज तब तक पेड़ नहीं बन सकता जब तक वह मिट्टी में खुद को समर्पित न कर दे। उसी तरह जब तक हम कुछ बुरी चीजों को छोड़ते नहीं, तब तक हम परमेश्वर की पूरी आशीष को नहीं पा सकते। बाइबिल साफ कहती है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, जब तक तुम मसीह में होते हो तो तुम एक नई सृष्टि हो जाते हो। चलिए अब जाने वे 10 बातें जिन्हें छोड़ना जरूरी है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सके। पहला, घमंड। घमंड इंसान को परमेश्वर से दूर करता है। शैतान का पतन इसी कारण हुआ क्योंकि वह खुद को परमेश्वर से ऊंचा मानने लगा था। नीति वचन 16:18, अभिमान के पीछे विनाश होता है और घमंड के पीछे पतन आता है। जब हम अपने ज्ञान, धन, रूप तथा ताकत पर घमंड करते हैं तो हम परमेश्वर की आवश्यकता को भूल जाते हैं। विनम्र बनना ही आत्मिक विकास का पहला कदम है। दूसरा, झूठ बोलना। झूठ सिर्फ शब्द नहीं होते, यह एक आत्मा को घायल करने वाला पाप है। झूठ से रिश्ते टूटते हैं, विश्वास खत्म होता है और पवित्र आत्मा दुखी होती है। इफिसियों 4:25, इसलिए झूठ को छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ईश्वर सत्य है और जो उसमें विश्वास करता है वह भी सत्य से चलेगा। झूठ को छोड़ना मतलब सच्चे जीवन की ओर एक कदम बढ़ाना है। तीसरा, दूसरों से जलन करना। दूसरों की उन्नति देखकर जलना आत्मा की कमजोरी है। यह हमारे हृदय को अशुद्ध करती है। नीति वचन 14:30, शांत हृदय जीवन का मूल है, पर ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम और सहयोग से रहे। जब हम दूसरों की सफलता से खुश होते हैं तब परमेश्वर हमें भी बढ़ाता है। चौथा, करवाहट और अनफॉरगिवनेस। क्षमा न करना आत्मा पर बोझ डालता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम खुद को एक मानसिक जेल में बंद कर देते हैं। कुलुसियों 3:13, यदि किसी को दूसरों की शिकायत हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसा भी तुम भी किया करो। परमेश्वर की उपस्थिति उसी हृदय में आती है जो दूसरों को क्षमा करने की क्षमता रखता है। पांचवा, कामुकता और गंदे विचार। आज का युग वासना से भरा हुआ है। मोबाइल, इंटरनेट, विज्ञापन सब हमें भटकाते हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्रता चाहता है। मत्ती 5:28, जो कोई स्त्री पर कामना की दृष्टि से देखता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। हमें अपनी आंखों, विचारों और मन को पवित्र बनाना है। जब तक यह गंदगी नहीं छूटेगी तब तक आत्मा की तरक्की नहीं होगी। छठा, लालच और पैसा प्रेम। जब पैसा हमारा भगवान बन जाता है तो परमेश्वर की जगह चली जाती है। पहला तीमुथियुस 6:10, पैसे का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा खुद में बुरा नहीं है, लेकिन जब हम इसे अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं तो हम आत्मिक रूप से खाली हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, न कि सिर्फ उसकी आशीषों से। सातवां, गुस्सा और क्रोध। गुस्सा हमारे रिश्तों को तोड़ता है, निर्णय को धुंधला करता है और परमेश्वर की शांति को हमसे दूर करता है। याकूब 1:20, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता को उत्पन्न नहीं करता। हमें अपने गुस्से को परमेश्वर के चरणों में रखना है, विनम्र और कोमल बनना है। यही आत्मा के फल हैं। आठवां, आलस्य और आत्मिक सुस्ती। जो आत्मा सो रही है वह परमेश्वर की आवाज सुन नहीं सकती। नीति वचन 6:10-11, थोड़ी नींद, थोड़ी झपकी, थोड़ी देर हाथ पे हाथ रखकर लेटे रहना, और तेरी घटी ऐसे आएगी जैसे डाकू, और तेरी घटी ऐसे आएगी जैसे हथियारबंद व्यक्ति। हमें आत्मिक रूप से जागृत रहना है, प्रार्थना और वचन में समय बिताना है, तभी परमेश्वर हमें उपयोग करेगा। नवा, बुरी संगति। जैसी संगति वैसा जीवन। बुरे लोगों के साथ चलने वाला जल्दी ही उनकी आदतें अपना लेता है। पहला कुरिन्थियों 15:33, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे मित्र, साथी और प्रभाव किस प्रकार के हैं। पवित्रता चाहने वालों की संगति करें। 10वां, आत्मनिर्भरता। जब हम सोचते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, तब हम परमेश्वर को छोड़ रहे होते हैं। नीति वचन 3:5-6,
तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। उसी को स्मरण कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर की ओर लौटने का मतलब है अपने बल पर नहीं बल्कि उसकी सामर्थ्य पर जीना। हमारा जीवन एक खेत है, अगर उसमें कटीली झाड़ियाँ, पत्थर और बुरे बीज पड़े हैं तो वह कभी फलदायक नहीं होगा। परमेश्वर एक अच्छे किसान की तरह है, वह चाहता है कि हम अपने जीवन की जमीन तैयार करें, बुराइयों को उखाड़ फेंकें और उसकी उपस्थिति के लिए जगह बनाएं। जब हम घमंड, झूठ, जलन, कामुकता, गुस्सा, आलस और आत्मनिर्भरता जैसी चीजों को छोड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। उसकी शांति, आशीष और सामर्थ हमारे भीतर उतरती है। तो आज निर्णय ले कि इन 10 बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के लिए एक नया जीवन शुरू करेंगे और विश्वास रखें, अगर आप एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं वह 100 कदम आपकी ओर आता है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा, बस उसे जगह दो।